ये कहानी उस वक्त की बात की है जब जैक सुली ने अपना शरीर त्याग कर नावी के शरीर को अपनाया। फिर वो पेंडोरा के नावी के लोगों का मसीहा और उनका राजा बना। कुछ ही दिनों बाद जैक सुली और नेटेरी को एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने नित्याम रखा। जैक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक बच्ची मिली जिसका नाम कीरी था। जैक और नेटेरी ने कीरी को भी अडॉप्ट किया। देखते ही देखते जैक और नेटेरी का परिवार बढ़ता गया। वो 2 से 3, 3 से 4 हो गए। इस तरह से जैक अपने 4 बच्चों का पिता बना जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। जब धरतीवासी पृथ्वी पर वापस लौटे तो उनमें से कुछ लोग ही वहां पर रुके जो अच्छे थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। उसका नाम स्पाइडर था। स्पाइडर कर्नल का बेटा था जिसे नेटेरी ने जैक की जान बचाते वक्त मार दिया था। स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ और वो उनका फैमिली मेंबर भी बन चुका था, लेकिन नेटेरी को अब भी वो हैवान का बच्चा ही लगता था। जैक ने अपने बच्चों को शिकार करना और पेंडोरा में ज़िंदगी जीना सिखाया। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। जैक अपने परिवार के साथ पेंडोरा पे बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली न थी। एक रात जब आसमान में जैक ने एक चमकते सितारे को देखा तो वो समझ गया कि सितारा न होकर स्पेसशिप है और धरतीवासी वापस लौट रहे थे। पृथ्वी से पेंडोरा की तरफ आने के लिए उन्होंने 6 साल का सफ़र तय किया और इस बार वो पूरी ताकत से आए थे और उन्होंने आते ही पेंडोरा पर तबाही मचानी शुरू कर दी। उन्होंने नावी जाति के कई जंगल तबाह कर दिए। इसीलिए जैक और उसके लोगों को पहाड़ी इलाकों का सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ इंसानों ने नावी जैसे कई सारे अवतार बना लिए थे। इनमें से एक अवतार कर्नल का भी था। कर्नल तो मर चुका था, लेकिन उसकी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए उसके अवतार में डाला गया था। अब उसका एक ही मकसद था, जैक सुली और उसके परिवार को ख़त्म करना। पेंडोरा पर इंसानी लोगों ने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने देखते ही देखते 1 साल में वहाँ पर एक बड़ा शहर खड़ा कर लिया। मानो ऐसा लग रहा था कि अब ये यहीं पर अपनी दुनिया बसाएंगे। वहाँ के चीफ जनरल ने कर्नल को बताया कि जैक कैसे उनके कामों में बाधा डाल रहा था। जैक की वजह से उन्हें काफ़ी सारा नुकसान हुआ, इसीलिए तुम उनमें घुल मिल जाओ और जैक सुली को ख़त्म कर दो। एक दिन जैक और उसके लोग हथियार से भरी मालगाड़ी को तबाह करके उसे लूट लेते हैं। यहाँ पर हम जैक के दोनों बेटे नित्याम और लोवाक को देखते हैं। वो भी अपने बाबा की तरह काम करना चाहते थे और वो मालगाड़ी लूटने आए थे, लेकिन इंसानों की काउंटर फायरिंग में जैक का बड़ा बेटा घायल हो जाता है। ये देखकर जैक काफ़ी घबरा गया था। जब वो अपने घर वापस लौटे तो जैक ने अपने छोटे बेटे लोवाक को बहुत डांटा, क्योंकि जैक के मना करने के बावजूद भी वो लोग उनके पीछे आए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि कर्नल और उसके साथी जैक की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे और जंगल के उसी जगह पर जैक के बच्चे भी घूमने आए थे। यहाँ इस सीन में हम देखते हैं कि कीरी कैसे पेंडोरा से जुड़ी हुई है। माँ ईवा की खास ताकत कीरी के साथ थी। यहाँ कर्नल उस जगह पहुँचता है जहाँ पिछली बार नावी के लोगों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और वहाँ उसे अपनी ही इंसानी डेड बॉडी मिलती है जिसे नेटेरी ने मारा था। ये सब नज़ारा जैक के बच्चे चुपके से देख रहे थे। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तब कर्नल और उसके साथी ने उन लोगों को पकड़ लिया। कर्नल जल्द ही समझ गया कि ये जैक के ही बच्चे हैं, लेकिन जब उसकी नज़र स्पाइडर पर पड़ी तो वो उसे देखते ही पहचान गया कि वो उसी का बेटा है। कर्नल ने चीफ को इन्फॉर्म किया कि उसने जैक के बच्चों को पकड़ लिया है। वो उन बच्चों को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी लोआक की मदद से जैक और नेटेरी भी वहां पहुंच गए। नेटेरी ने अपने तीर से एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया और वो सब बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन स्पाइडर वहीं पीछे रह गया और वो लोग स्पाइडर को लेकर वहां से चले गए। फिर जैक अपने परिवार को सही सलामत लेकर अपने घर पहुंचता है। अगले दिन जैक नेटेरी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जगह अब उनके लिए ख़तरों से खाली न थी। लेकिन नेटेरी के लिए उनके लोग और वो जंगल ही उसके लिए सब कुछ था। लेकिन जैक उसे किसी तरह वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। यहाँ स्पाइडर को कर्नल समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी का बेटा है और वो उससे कुछ मदद चाहता है, लेकिन स्पाइडर उसकी मदद करने से मना कर देता है। जैक ने अपने लोगों के लिए ये फैसला किया कि वो अपने कबीले को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसकी ये सोच थी कि अगर वो यहाँ से चला गया तो कर्नल और उसके साथी नावी के लोगों को तंग नहीं करेंगे। एक बहादुर नावी को अपना राजा चुनकर जैक सुली और उसका परिवार वहाँ से निकल गया। नेटेरी के लिए अपना घर छोड़ना बहुत ही दुखद था, लेकिन अपने परिवार और अपने नावी लोगों के लिए उसे ये करना पड़ा।
कई दिन और रात के सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचे जहां पर मेटकाइन कबीला रहा करता था। यहाँ की जाति पानी और ज़मीन दोनों पर रहने के लिए सक्षम थी। इनकी शरीर की बनावट भी पानी में रहने लायक बनी थी। जैक सुली और उसके परिवार को देखकर वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग उनको देखकर हैरान भी थे। नावी लोगों की बनावट अलग थी तो वो लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मेटकाइन कबीले का राजा आता है। वो आते ही जैक सुली को रेस्पेक्ट देता है क्योंकि वो जानता था कि जैक सुली की वजह से ही इंसानी लोग यहाँ से भाग गए थे। जैक सुली जब वहाँ पर रहने की मांग करता है तब वो लोग कहते हैं कि तुम लोग जंगलवासी हो। जैक सुली अपने परिवार की हिफाजत के लिए वहाँ के राजा से रिक्वेस्ट करता है और वहाँ का राजा मान भी जाता है। उन लोगों को रहने के लिए एक घर दिया जाता है। जैक अपने परिवार से कहता है कि यही अब हमारा घर है। वहाँ का राजा अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोग जैक सुली के बच्चों को पानी में तैरना और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करना सिखाओ। शुरू शुरू में सभी को पानी के अंदर रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन किरी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख रही थी। पानी के अंदर रहने के साथ साथ वहाँ के क्रिएचर उल्लू के साथ लोवाक भी तैरना सीख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैक भी एक ऐसी क्रिएचर की सवारी सीखने गया जिस पर सिर्फ योद्धा ही बैठा करते थे। जैक एक बहुत बहादुर बंदा था। उसने काफ़ी सारी चीज़ें पेंडोरा से सीखी थी। जहाँ जैक सुली का परिवार वहाँ पर रहने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, वहीं पर किरी अपने आप को बहुत ही आसानी से पानी की ज़िंदगी में ढाल चुकी थी। वहाँ के राजा के बेटी ने उन लोगों को पानी के अंदर सांस लेना और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करना सिखाया। यहीं दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को लेकर जैक सुली और उसके परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उनमें घुल मिलने के लिए वहाँ की भाषा सीख रहा था और वहाँ के क्रिएचर की सवारी भी, और बहुत जल्द ही वो ये सब कर लेता है। यहाँ जैक भी तैयार था और उसके बच्चे भी पानी में रहना सीख चुके थे। वहाँ की रानी किरी की इन हरकतों को देखकर हैरान थी। उसे लग रहा था कि किरी में कुछ अलग बात तो है। एक दिन राजा का बेटा और उसके दोस्त किटी की इन हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से लोआक और उन लोगों में लड़ाई होती है। जैक अपने छोटे बेटे लोआक को डांटता है और उससे कहता है कि जाओ उन लोगों से माफ़ी मांगो। जब लोआक उनसे माफ़ी मांगने जाता है तो वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं। वो लोग लोआक को शिकार के लिए साथ में चलने को कहते हैं। लोआक उनके साथ चला जाता है। जब वो शिकार करने जाता है तो वो सब लोग वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लोआक जब बाहर आकर देखता है तो वो सब लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी एक बड़ी सी शार्क जैसी मछली आकर उस पर हमला कर देती है। लोआक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जब वो मछली फिर से उस पर हमला करने वाली थी तब एक बड़ी सी व्हेल आकर उस मछली को मार देती है। जब लोआक को होश आया तो वो एक बहुत ही बड़े पत्थर पर था। जल्द ही वो समझ गया कि वो पत्थर न होकर एक बहुत ही बड़ी व्हेल मछली है, जिसे पेंडोरा में टुल्कान कहा जाता है। ये मछली आकार में बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोआक उसकी मदद करता है और उससे अपनी दोस्ती बढ़ाता है। जब लोआक घर वापस लौटा तो उसने फिर से जैक की डांट सुनी। अगले दिन लोआक ने सभी को उस टुल्कान की कहानी बताई, कैसे उसने उसकी जान बचाई। मुखिया की बेटी ने कहा कि उसका नाम पाया खान है और उसे अपने ही लोगों ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था, इसीलिए वो ज़्यादातर अकेला ही रहता है। फिर वो लोग जैक सुली के बच्चों को वहाँ के पवित्र स्थल ले जाते हैं, जिससे जुड़ने के बाद किरी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उन यादों में उसे अपनी माँ यानी डॉक्टर ग्रेस नज़र आती है, लेकिन उसे जुड़ने की वजह से किरी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जैक किरी की मदद के लिए अपने मेडिकल टीम को वहां पर बुलाता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। आखिरकार मेटकाइन कबीले की रानी किरी की मदद करती है और किरी होश में आ जाती है। यहाँ कर्नल जैक की तलाश में आइलैंड दर आइलैंड भटक रहा था। आखिरकार उसे जैक की मेडिकल टीम की वजह से जैक की लोकेशन का पता चलता है और वो मछली के शिकार करने वाले जहाज़ पर सवार हो जाता है। उस जहाज़ का कैप्टन उससे कहता है कि हम लोग सिर्फ टुल्कान का शिकार करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे टुल्कान का ग्रुप मेटकाइन कबीले की तरफ वापस लौट रहा था। ये लोग उनके आत्मीय भाई और बहन थे, जो अपने अंतरात्मा से एक दूसरे से जुड़े थे। वहीं दूसरी तरफ कर्नल जैक की तलाश में एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहां उस जैक का पता पूछता है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। तब वो उन लोगों के घर जला देता है। वो वैसे कई आइलैंड पर जाता है, लेकिन जैक का पता उसे कहीं से नहीं मिलता। जब ये बात मेटकाइन के राजा को पता चली तो उसने जैक को ये खबर दी। नेटेरी उससे यही चाहती थी कि तुम उस कर्नल को मार दो ताकि वो हमारा पीछा ना करे, लेकिन ये इतना आसान भी ना था। एक दिन लोआक उस टुल्कान यानी पाया खान से जुड़ने की कोशिश करता है।
क्योंकि वो जानना चाहता था क्यों पाया खान को टुल्कन के ग्रुप से बाहर निकाला गया। तब उसे पता चलता है कि इंसानी लोगों के हमले की वजह से ये सब हुआ। मेटकाइन कबीले के राजा और रानी टुल्कन को लोवाक से जुड़ने की वजह से काफ़ी नाराज़ थे। वो उसे ऐसा करने को मना करते हैं। यहीं दूसरी तरफ एक शिकारी जहाज़ जिन्होंने टुल्कन को अपना शिकार चुन लिया था, वो बड़ी ही बेरहमी से उस टुल्कन का शिकार करते हैं और उसे मार देते हैं। इतने बड़े विशालकाय मछली को मारने के बाद वो उसे अपने जहाज़ पर लाते हैं। जहाज़ पर लाने के बाद वो लोग उसके दिमाग से ऐसा फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसकी कीमत बाजार में कई मिलियन डॉलर्स थी, और इस फ्लूइड की वजह से ही उस पेंडोरा का पूरा खर्चा निकल रहा था। इसीलिए ये लोग टुल्कन को मारा करते थे। जब ये बात मेटकाइन कबीले को पता चली तो उनकी रानी बहुत रोई, क्योंकि जिस टुल्कन का शिकार उन लोगों ने किया था वो उसकी आत्मीय बहन थी। इस बार मेटकाइन कबीले का राजा और वहाँ के लोग बहुत नाराज़ थे। वो लोग उन लोगों से जंग का ऐलान करने वाले थे, लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि अगर तुमने जंग की बात की तो वो लोग सब तबाह कर देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी पहली समझदारी यही है कि हम लोग सब टुल्कन को आगाह कर दें कि वो यहाँ से चली जाएं। पाया खान को भी आगाह करने के लिए लोवाक भी वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन उसके पास पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उन लोगों ने पाया खान को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। लोवाक ये बात अपने पिता जैक से कहता है। जैक उस मेटकाइन के राजा से कहता है कि बच्चे खतरे में हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो सब लोग अपने क्रिएचर्स को लेकर उन पर हमला करने के लिए वहां पर निकल पड़ते हैं। कर्नल समझ जाता है कि ये जैक के ही बच्चे हैं, तो वो उनके पीछे पड़ जाता है और इसी भगदड़ में वो जैक और मेटकाइन के राजा की बेटी को पकड़ लेता है। लोवाक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो भी पकड़ा जाता है। उन्हें देखकर स्पाइडर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो लोग स्पाइडर को भी वहीं पकड़ लेते हैं। अब कर्नल जैक से बात करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं, तुम्हें अकेले ही मेरे पास आना होगा। लोवाक को मुसीबत में देखकर पाया खान बहुत ही गुस्सा होकर उस जहाज़ की तबाही करने लगता है। पाया खान को मारने के चक्कर में उन लोगों का जहाज़ एक तरफ से ब्लास्ट हो जाता है। अब दूसरी तरफ से मेटकाइन लोग भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं, और वो जो शिकारी जो टुल्कन का शिकार किया करता था उसकी पाया खान की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। जैक का बड़ा बेटा नेटैम आकर उन लोगों को वहां से छुड़ा ले जाता है, लेकिन काउंटर फायरिंग में जैक का बड़ा बेटा घायल हो जाता है। जैक और नेटेरी भी उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर नेटेरी बहुत दुखी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जैक की बेटी किरी और टुक अभी भी कर्नल के पास कैद थी। उन्हें बचाने के लिए जैक जहाज पर तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जहाज अब डूबने ही वाला था। जब कर्नल जैक की बेटी किरी को मारने ही वाला था, तब नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर कहती है कि मैं इसे मार दूंगी। कर्नल कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं, तुम इसे मार सकती हो। लेकिन जब वो उसे मारने ही वाली होती है, तब कर्नल किरी को छोड़ देता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर जैक वापस उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस भगदड़ में जहाज में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग जहाज के अंदर फंस जाते हैं। यहाँ जैक को लगता है कि अब कर्नल मर चुका है, तो वो उसे छोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैक और नेटेरी के बच्चे उन्हें वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। जैक जब पानी में सांस नहीं ले पा रहा था, तो पाया खान आकर उनकी मदद करता है, और इस तरह से जैक और उसका परिवार सही सलामत वहां से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडर अपने पिता यानी कर्नल को भी पानी से बाहर निकालता है। जब कर्नल उसे अपने साथ चलने को कहता है तो वो मना कर देता है और वो वापस से जैक की फैमिली की तरफ वापस लौट आता है। और आखिर में नेटैम यानी जैक के बड़े बेटे का अंतिम संस्कार किया जाता है। इतना सब हो जाने के बाद मेटकाइन कबीले के राजा से जैक कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ से निकलने से पहले वो लोग वहाँ के पवित्र स्थल से जुड़ने जाते हैं, और उससे जुड़ने के बाद वो अपने बेटे नेटैम की यादों में खो जाते हैं। इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है। पेंडोरा की कहानी अभी भी अधूरी है, जो कि हमें आने वाले इसके पार्ट 3 और 4 में देखने को मिलेगी।